सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जिस शख्सियत के साथ हम हैं वो है दीपिना, जिन्होंने अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ किया और उसके बाद ये आए मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट, या मैं बोलूं कि हाँ जी, लोगों को एक तरीके से आजकल एक ऐसी दिशा दे रहे हैं जिसमें कि लोगों के लिए बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं। अब कोई भी बंदा जो कॉर्पोरेट लाइफ में है उसको पता है कि हाँ जी, टारगेट्स अचीव करने हैं, स्ट्रेस कितना ज्यादा होता है, बहुत सारी चीजें। बट आज हम उस चीज से हटके थोड़ी सी अलग बातें करने वाले हैं। तो जो चीज हम बात करने वाले हैं वो दो पार्ट्स में होंगी। पहला पार्ट होगा कि हम जिस चीज पे वैल्यू ऐड करना चाहते हैं उस चीज पे बात करेंगे, एंड जो दूसरा सेशन होगा जो इसी में ही इसी वीडियो के एंड में होगा, उसमें हम कुछ पर्सनल बातें करेंगे दीपिका से। तो शुरुआत में मैं दीपिना से ही पूछता हूँ, दीपिना, हाउ वाज योर जर्नी टिल नाउ? पहली चीज। माई जर्नी हैज बीन रियली ग्रेट, बहुत अच्छी रही है। बहुत स्कैरी होता है कुछ नया स्टार्ट करना इन द मिडल ऑफ योर लाइफ, बट मुझे बहुत खुशी है कि आई ट्राइड इट और आई फील गुड कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। फ्रॉम अ कॉर्पोरेट लाइफ 13 years इन एन आईटी कंपनी, उसको छोड़ देना एट द एज ऑफ 35 और उसके बाद कुछ नया स्टार्ट करना और उसको ग्रो करना, एंड इट्स बीन 2.5 साल अभी हो चुके हैं, 2.5 years, सो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी। ओके। सो मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या डिफरेंस होता है कॉर्पोरेट लाइफ में और फ्रीडम लाइफ में, और दोनों का डिफरेंस क्या है आपके हिसाब से? बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आई वुड से अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। सो कॉर्पोरेट लाइफ लाइफ में क्या होता है, लाइक सी इट्स अ बेसिक ह्यूमन नीड। हम एज अ ह्यूमन, हर इंसान चाहता है कि उसकी ग्रोथ हो। हम चाहते हैं कि हम किसी भी जॉब में जाते हैं, किसी कॉर्पोरेट में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हम छोटे से स्टार्ट करते हैं और हम धीरे धीरे बढ़े। सो कॉर्पोरेट लाइफ में ये होता है, एज एन एंट्री लेवल जाते हो, आप सोचते हो आपकी प्रमोशन हो, आप बहुत काम करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, स्ट्रगल करते हो कि आपके बॉसेस आपको नोटिस करें ताकि आपको बड़े मौके मिले। और आपको लगता है कि कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा वर्क, ओवर वर्क, कम छुट्टी, सब चलेगा बिकॉज पैसे ज्यादा मिलेंगे। बट होता क्या है कि एंड में पैसे मिलते भी हैं ज्यादा, जहां जहां जिन जिन को, इट्स नॉट कि हर जगह नहीं मिलते। वो पैसा स्पेंड करने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहता। अब अपने स्पाउस का बर्थडे, बच्चों का बर्थडे, हॉलीडेज का आप सारा टाइम फोन पे रहते हैं। सो एक ये चीज है। दूसरा, देर आर मेनी थिंग्स इन कॉर्पोरेट लाइफ जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। Like, जैसे आप ग्रो करते जाते हो, कुछ आपको कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ता है, आप अपने एथिक्स को स्टिक नहीं कर सकते। फ्रीडम लाइफ में ये चीजें डिफरेंट है। फ्रीडम लाइफ में आप पैसे भी अर्न कर सकते हो, आपके पास फ्रीडम है, लाइक आप काम फिर भी करते हो। ओनली कॉमन थिंग बिटवीन कॉर्पोरेट लाइफ एंड फ्रीडम लाइफ की काम आपको दोनों जगह करना है। बट यहाँ आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे, आप अपने लिए काम कर रहे हो। आप किसी की सिचुएशन देख के अपना काम का तरीका बदल सकते हो, यू हैव द कंट्रोल टू डू दैट। और आप जब छुट्टी प्लान करते हो, आप किसी के अंडर नहीं हो। लाइक आई टुक 29 days का छुट्टी दिस ईयर, जो किसी कॉर्पोरेट में नहीं मिलता है। मैक्सिमम 20 days हॉलीडेज, उसमें भी आधा टाइम लोग फोन पे रहते हैं। मुझे किसी ने फोन करके डिस्टर्ब नहीं किया। लाइक आई वॉज टोटली पीसफुल, मेरा काम सफर नहीं हुआ। इनफैक्ट मैंने इस तरीके से काम प्लान किया कि जिनके साथ मैं बिजनेस करती हूँ, दे आर हैप्पी विद मी और बिजनेस चलता रहा एज यूजुअल। दिस फ्रीडम यू डोंट हैव इन कॉर्पोरेट लाइफ, दैट इज द मेन डिफरेंस। लाइक यू कैन रियली लिव इन फ्रीडम लाइफ। ओके। दूसरा क्वेश्चन जो मेरा है वो ये है कि हर कोई जो है पैसा कमाना चाहता है, और पैसे के पीछे आजकल हर कोई पागल है। ऑब्वियसली बात है, नीड भी है और डिजायर भी है और जरूरत भी है हर किसी की। बट मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, $5,000 अ मंथ, मतलब अगर मैं सिंपल सिंपल मोटा मोटा लगाऊं, 4,13,926 रुपए के करीब आप एक महीने में कहीं ना कहीं लगभग उस तक पहुंच जाते हो। ठीक है। एंड हाउ यू डू दैट, मतलब हाउ यू अटेन दिस थिंग, किस तरीके से आपने ये चीज अचीव करी? या पहली बात मैं बोलूंगी, 5,000 बहुत ही मिनिमम गोल है। लाइक आई नो हंड्रेड्स ऑफ पीपल पर्सनली, लाइक इंटरनेट पे देख के नहीं, पर्सनली, जो 10,000, 15,000, $20,000 पर मंथ भी अर्न करते हैं। ऑफ कोर्स मैं उस दिशा में ही जा रही हूँ बिकॉज आई ऑल्सो वांट दैट। बट या इट्स अ बिग अमाउंट ऑफ मनी। अगर आप, लाइक आपने पहला क्वेश्चन जो पूछा कॉर्पोरेट से कंपेयर करके, अगर आपको कोई कंपनी 4 लाख रुपए पर मंथ देती है, तो दे विल नॉट लीव यू एनी टाइम टू लिव योर लाइफ। आप हर जगह काम ही कर रहे होंगे। लेकिन एज अ बिजनेस ओनर, $5,000 पर मंथ अचीव करने की जर्नी मेरी बहुत एक्साइटिंग भी थी और हार्ड वर्क भी था। आई स्टार्टेड विद जीरो। लाइक जब मैंने पहला काम किया, सो एज यू ऑलरेडी सेड इन द इंट्रो, आई एम अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट। सो आई हेल्प माई क्लाइंट्स टू ग्रो देयर बिजनेस, उनकी लीड ज्यादा जनरेट करनी, उनकी सेल ज्यादा जनरेट करनी, उनकी बिजनेस को ज्यादा विजिबिलिटी दिलानी। आई स्टार्टेड, लाइक आई सेड,
पहला क्लाइंट मैंने फ्री में काम किया था, बिकॉज तब मुझे पता नहीं था कि मैं कितना कुछ कर सकती हूँ। तो जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी 2019 में, उसके बाद 2020 में मैंने नए स्किल सीखे। हर इंसान की कुछ ना कुछ तो सुपर पावर होती है। आपको या तो आपको पता है आप क्या कर सकते हो, क्या आप में स्पेशल है, या आपको नहीं पता है। अगर आपको पता है तो डू दैट, अगर आपको नहीं पता है तो लर्न सम स्किल जो इन डिमांड है, स्किल को सीखिए, जो मैंने किया। स्किल को ट्राई किया, टेस्ट किया, एड्स बनाई, सैम्पल एड्स, सैम्पल वेबसाइट्स बनाई, और फिर जब देखा कि मैं कर पा रही हूँ, देन आई स्टार्टेड फाइंडिंग क्लाइंट्स। क्लाइंट्स ढूंढे इंटरनेट पे, देन क्लाइंट्स के लिए ये सर्विस ऑफर की। पहला क्लाइंट फ्री में काम किया, पहला पेड क्लाइंट पेड मी $280, अराउंड 12 to 15,000 एट दैट टाइम में था वो। उसके बाद अगला क्लाइंट $500, उसके बाद अगला क्लाइंट $1,000, और इस साल लाइक आई एम चार्जिंग माई क्लाइंट्स एनीथिंग बिटवीन $2,000-3,000। सो 3 क्लाइंट्स इज ऑल इट टेक्स मी, 2 से 3 क्लाइंट टेक्स मी टू मेक $5,000 अ मंथ। ओके। ओके, एक चीज और पूछूंगा मैं इसी में ऐड करके कि जैसे $5,000 तक आपकी ये जर्नी रही पर मंथ वाली, नाउ व्हाट्स योर टारगेट फॉर नेक्स्ट ईयर 2023? आई गया बिल्कुल? हाँ, I am looking. Actually, like right now, the goal is six figure in dollars, $100,000. So, जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे मैंने अपने क्लाइंट्स की चार्जेस जो मैं चार्ज करती हूँ उनकी मार्केटिंग सर्विसेज के लिए, उसमें $2,000 to $3,000 में भी चार्ज कर रही हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक कोचिंग प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जिसकी एंट्री प्राइस अभी $1,000 चल रही है, बट फेब से हम लॉन्चिंग इट फॉर $3,000, जो बिजनेसेस को हेल्प करेगा। सो सी, पॉइंट इज नॉट मनी। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही आप सोचने लगते हो कि कैसे आप दूसरे की हेल्प कर सकते हो टू ग्रो इन व्हाट दे आर डूइंग, तो मनी जो सेकंड चीज बन जाती है। जब मैं पैसों के बारे में सोच के क्लाइंट ढूंढती थी, तो मुझे ऐसे क्लाइंट्स मिलते थे जो बोलते थे कि नहीं, $100 कम कर दो, 5,000 कम कर दो, 7,000 कम कर दो। बट अभी क्योंकि आई एम ऑल इन द मोड ऑफ हेल्पिंग देम हिट देयर टारगेट, दे आर विलिंग टू पे मी एनी। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अगर मैं एक चीज बोलूं कि हाँ, जो जर्नी मैंने सुनी, पहला क्लाइंट 0, देन $80, देन 500, देन 2,000, नाउ 5,000, नाउ द गोल इज 100,000, मतलब बहुत ही अच्छी जर्नी रही। रीजन बताऊं क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि हाँ, क्विकली मतलब एकदम से आ जाए, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि आप कुछ ऐड नहीं करोगे किसी की लाइफ में, देन कुछ भी नहीं मिलेगा। डेफिनेटली, आई टोटली अग्री। सबसे ज्यादा चीज आपको चाहिए होती है ज्यादा पैसे अर्न करने के लिए, विच यू ऑल्सो सेड इज द नीड। हर कोई पैसे के लिए मर रहा है। अगर आप वो एक चीज ढूंढ सकते हो जिसमें आप दूसरे की लाइफ को बेटर कर सकते हो, यू नो, देन मनी विल नॉट स्टॉप। बट बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारे फ्रीलांसर्स, बहुत सारे लोग जो न्यू चीजें ट्राई करते हैं टू अर्न ऑनलाइन मनी, वो बहुत जल्दी गिव अप कर देती है, बिकॉज उनको लगता है कि अरे 1 महीने में कुछ नहीं हुआ तो नहीं होगा। ऐसे कोई चीज वर्क नहीं करती है। जो चीज 1 महीने में आती है वो 1 महीने में चली भी जाती है। एंड आई टेल यू अ लॉजिक ऑल्सो, क्यों पहले क्लाइंट को मैंने फ्री में काम किया और क्यों अब मैं अपने क्लाइंट से 2 to 3,000 चार्ज कर सकती हूँ एक क्लाइंट से। क्योंकि पहले क्लाइंट के पहले मैंने कुछ किया नहीं था रियल लाइफ में। लाइक मैंने सिर्फ सैंपल टेस्ट किया था कि मैं जो स्किल्स अपने ऑफर कर रही हूँ वो मुझे आता है करना कि नहीं। जब मैंने पहले क्लाइंट के लिए काम किया तो मुझे लगा कि मैंने जो किया उससे उसको फायदा हुआ, उसको 50 लीड्स आई, उसमें से 4 लोगों ने उससे खरीदा, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे आता है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और मैं अगले क्लाइंट को दिखा भी पाई कि मैंने पिछले क्लाइंट के लिए ये किया था। तो उनको मुझ पर भरोसा ज्यादा हुआ, उन्होंने मुझे 500 दिए। जब उनके पे काम किया तो उनके स्टोर को जीरो सेल्स, वो ज्वेलरी बेचते थे, जीरो सेल्स पर मंथ से वो $3,000 पर मंथ कमाने लगे मेरी हेल्प की वजह से। तो अगले क्लाइंट ने मुझे 1,000 देने के लिए रेडी हो गया। सो टाइम लगता है। अगर आप खुद को एस्टैब्लिश करते हो एज एन एक्सपर्ट इन समथिंग और अपने रिजल्ट शो करना चाहते हो, तो उस चीज में टाइम लगता है। एंड जिनके पास पेशेंस होता है ये चीजें टेस्ट करने का, वही आगे रहते हैं और वही रुकते हैं और आगे बढ़ते हैं। नहीं, बिल्कुल, दैट्स अ ट्रेमेंडस थिंग जो आपने चीज बोली। अब मैं एक चीज बिल्कुल पॉइंट पे पूछना चाहूंगा, आप प्रोफेशनली ऐसा करते क्या हो जो आपको क्लाइंट $5,000 तक इजिली प्रोवाइड करता है? गॉट इट। बहुत सिंपल है। सो मैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट हूँ। मार्केटिंग के अंदर एक्चुअली बहुत सारे स्किल्स आते हैं। जैसे मार्केटिंग के अंदर किसी नए बिजनेस का ब्रांड बिल्ड करना। ब्रांड बिल्ड करने का आप सोच सकते हो कि आप जब एक दुकान भी खोलते हो रियल लाइफ में अपने सिटी में, तो आप उसका बोर्ड कैसा बनाओगे, उस पर क्या लिखोगे, क्या फोटो डालोगे जिससे लोग अट्रैक्ट होकर उस दुकान के अंदर आएंगे। आप शीशे के दरवाजे डालोगे या टिन का दरवाजा डालोगे, ऑल दीज थिंग्स। तो ऑनलाइन वर्ल्ड में हर दुकान का जो लुक एंड फील है वो उनके ब्रांड से पता चलता है। तो मार्केटिंग के अंदर पहला स्किल आता है ब्रांडिंग।
कोई नया बिजनेस आता है कि हम ये एक प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हम कैसे बेचें और हम इसकी सेल्स कैसे करें। तो बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हमारे पास आते हैं विद अ गोल कि हमको एक महीने में 500 लीड्स चाहिए, उन लीड्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे खुद ही, हम उनको अपना कस्टमर बना लेंगे। हमको 500 सेल्स चाहिए, हम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उनका अल्टीमेट गोल सबका सेल्स और लीड्स ही होता है। जो लोग सर्विसेज बेचते हैं, जैसे कि कोई मेकअप आर्टिस्ट है या जैसे कि कोई इंटीरियर डिजाइन है, जो इस तरह की सर्विसेज होती हैं, वो लोग को लीड्स चाहिए होती हैं कि हमारे पास लीड्स आए, लोगों का ईमेल आए, लोगों का फोन नंबर आए। जो लोग प्रोडक्ट बेचते हैं उनको सेल्स चाहिए होती है। ये दो गोल्स होते हैं। उनको ये अचीव करने में हम मार्केटिंग की सब चीजें इंप्लीमेंट करते हैं। सो मैं आई शो देम एवरीथिंग कि ये करना है। हम आपकी ब्रांडिंग ठीक नहीं है, हम ये ठीक करेंगे। आपका वेबसाइट नहीं है, हम वेबसाइट बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज होती है कि आपकी दुकान लोगों को दिखेगी कैसे, ऑनलाइन दुकान, राइट? हाउ विल पीपल सी यू, लाइक हाउ टू मेक श्योर कि अगर जैसे अगर बर्गर की दुकान है, तो जो लोग फिटनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, जिनको बर्गर पसंद है, उन्हें कैसे उनकी चीज दिखाई जाए, क्योंकि एक तो 1000 लोगों को दिखानी है, 10,000 लोगों को दिखानी है। दैट इज द वन गोल कि बिजनेस हमने सेट कर दिया, ब्रांडिंग कर दी, वेबसाइट बना दिया, अब हम लोगों को दिखाएंगे आपकी शॉप। ये होती है एड्स, एड्स के थ्रू हम दिखाते हैं, या फिर ऑर्गेनिक भी होती है कंटेंट के थ्रू। लेकिन सही लोगों को भी दिखाना है, तो उसमें भी मार्केटिंग के स्किल्स लगते हैं कि कैसे मैं आपकी शॉप का जो एड है सिर्फ दिल्ली के उस एरिया के उस लोगों को ही दिखाऊं। तो ये सब इसमें आती है रिसर्च। फिर कॉम्पिटिटर रिसर्च होती है, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, उससे हम क्या सीख सकते हैं, मार्केट क्या कह रहा है, सर्विस होते हैं, उससे क्या सीख सकते हैं। और उसके बाद दो लोग आ जाते हैं जिन्होंने आपकी शॉप देखी पर आपकी शॉप पे कुछ खरीदा नहीं ऑनलाइन, उनको दोबारा टारगेट कैसे किया था। सो ये 5, 6, 7, 8, 10 चीजें होती हैं, जिसका आप जितना डिटेल में जाना चाहो जा सकते हो। सो क्लाइंट्स आते हैं और चूज करते हैं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और जितने स्किल्स वो हमसे लेते हैं अपने लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रैटेजी लेते हैं, उनको कैसे ऐड बनानी चाहिए, लड़का दिखाना चाहिए, लड़की दिखानी चाहिए, या 10 प्लेट दिखानी चाहिए, या एक प्रोडक्ट दिखाना चाहिए, ये सब काम हम मार्केटिंग में। नहीं, बिल्कुल, इनफैक्ट बहुत सही चीज बोली। मैं एक चीज और ऐड करता हूँ इसमें। अभी रिसेंटली मैं किसी सी लेवल एग्जीक्यूटिव के साथ था। सी लेवल बोले तो सीएफओ या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अगर लोगों को समझ में ना आए तो मैं इसलिए एब्रिविएशन का मीनिंग दे रहा हूँ। बट जब मेरी बातचीत हुई, उन्होंने किसी चीज पे ऐड चलाए होंगे, फेसबुक एड्स, एंड 2 बार ऐड चलाए, 2 बार एड्स में कुछ भी नहीं आया लीड्स में, एंड ही गॉट लाइक अब नहीं चलाऊंगा, ठीक है, अब मेरा मन खराब हो चुका है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप चाहें कि हाँ जी आप क्विकली निकालना चाहें कुछ भी, वो एड्स के बेसिस पे एकदम से कुछ भी नहीं आता। और कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि हाँ जी हमने मैजिक किया और राहुल गांधी जी की तरह इधर से आलू डाले उधर से सोना निकला। दैट्स फनी, बट एक्चुअली यहाँ पे ना मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, और आप जैसे मैंने बोला, आप जब काम करते जाते हो तो आपका एक्सपीरियंस आपके प्रोफाइल में ऐड होता जाता है। सो अब जब कोई मुझे मिलता है और वो सुनता है कि मैं 2.5 साल से एड्स रन कर रही हूँ, और मैं उनको अपने पुराने एड्स के रिजल्ट्स दिखाती हूँ कि इस क्लाइंट ने इतने पैसे खर्चे और इतने लीड्स आए, तो इनको $1 पे लीड मिला है, तो सब इंप्रेस हो जाते हैं कि हम $100 खर्च देंगे, हमें 100 लीड ला दो। अब वो लीड्स क्वालिटी की है कि नहीं, उसमें मेरा कितना स्किल आता है, मैं कितनी टारगेटिंग कर सकती हूँ, या मैंने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई वो सही बनाई कि नहीं, वहां पे स्ट्रैटेजी एक्सपर्टीज आपकी शोकेस होती है। सो ऐसे काम चलता है। एंड लाइक आई सेड, बहुत कुछ आता है, ब्रांडिंग, ब्रांड पोजिशनिंग, लोगों के दिमाग में आपके बिजनेस की इमेज, वेबसाइट बिल्डिंग, एड्स, उसके बाद लीड्स कन्वर्जन, लीड्स नर्चरिंग भी होता है विद ईमेल्स, लीड्स रीटारगेटिंग भी होता है विद एड्स। सो वो सारा काम हम करते हैं। नहीं, परफेक्ट परफेक्ट। एक चीज और पूछूंगा, अगर किसी भी बिजनेसमैन को या कोई भी कॉर्पोरेट है, कोई ऐसा बंदा है जो कि अपने बिजनेस को डिजिटली लॉन्च करना चाहता है 2023 में, उसके लिए एक अगर संक्षिप्त में मैं पूछूं, बिल्कुल छोटी चीज में पूछूं, तो क्या ऐसी चीजें ऐड करना चाहोगे कि उसे ये चीजें करनी चाहिए? सबसे पहले तो एट दिस पॉइंट stats say 4 billion people across the world use social media, different platforms. 4 billion, half of the world's population. By 2027, it's going to be 6 billion. 5.8 something is what Adobe एक रिसर्च करके उन्होंने प्रिडिक्शन किया है कि 2027 तक 6 बिलियन लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया यूज कर रहे होंगे। दैट इज वन थिंग कि बिजनेस को ऑनलाइन क्यों होना चाहिए। सेकेंडली, डिजिटली 2023 में बिजनेसेस को लॉन्च करना चाहिए डिजिटली और होना चाहिए ऑनलाइन, क्योंकि इट्स अ लॉ ऑफ एवरेजेस एक्चुअली, गौरव।
कितने लोग आपके बिजनेस के बारे में जानते हैं, उसमें से सर्टेन परसेंट लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, उसमें से सर्टेन परसेंट लोग आपके कस्टमर्स बन जाएंगे वर्ड ऑफ माउथ से, किसी को बोल के या बैनर्स लगा के। लाइक आप खुद इमेजिन करो, अभी लोग ट्रैवल करते हैं तो बिलबोर्ड्स नहीं देखते हैं, एवरीबडी इज ऑन देयर फोन, सब फोन पे रहते हैं। सो ऑनलाइन हम लोगों को ज्यादा क्लोजली इंटरप्ट कर सकते हैं। अगर 4 बिलियन लोग ऑनलाइन हैं, उसमें से आप लोगों को इंटरप्ट कर सकते हो टू शो। वरना आप किसी तक पहुंच के उनको वाइल देयर ट्रैवलिंग नहीं बोल सकते, हेलो मेरी बात सुनो, मेरे बिजनेस में मैं ये ऑफर करता हूँ, ये आपके लिए अच्छा है। लोग नहीं सुनेंगे, बट वो कुछ देख रहे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं, यू कैन रीच देम, दैट इज वन थिंग। सो इट्स इजी टू रीच देम एंड इजी टू रीच मोर नंबर ऑफ पीपल। ऑब्वियसली फॉर पीपल जिनका बिजनेस पॉसिबल है ऑनलाइन सर्व करना, जिनका नहीं है दे कांट, आई मीन लॉजिस्टिकली पॉसिबल होना चाहिए। एंड इंटरप्शन इजी है और लोगों को रिमाइंड कराना भी इजी है। एक बार किसी ने आपका बिजनेस देख लिया, आपकी एड देख ली, आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। आप किसी बंदे को फोन करके बार बार नहीं बोल सकते कि तुमने क्या सोचा, तुमने क्या सोचा, तुमने क्या सोचा, इट गेट्स अनोइंग, राइट? लेकिन आप ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप लोगों को बार बार रिमाइंड कर सकते हैं, यू फॉरगॉट, ईमेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, एड्स के थ्रू, मल्टीपल चैनल्स। तो हर बिजनेस को 2023 में अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो फोकस ऑन योर ब्रांडिंग, नंबर 1। अपना ब्रांड क्रिएट कीजिए, एक बिजनेस ब्रांड या पर्सनल ब्रांड अगर आप एक इंडिविजुअल हैं। उसके बाद अपने ब्रांड को पोजीशन कीजिए ताकि आपके ऑडियंस को पता चले कि आपके पास क्या है। फिर आप और उनको पता चले, अपने ब्रांड्स को ऑप्टिमाइज करिए ताकि उनको पता चले कि हाउ कैन यू हेल्प देम, हाउ कैन योर प्रोडक्ट हेल्प देम, एंड देन जस्ट फोकस ऑन ऑल स्ट्रैटेजीज टू रीच मोर पीपल। जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। ओके, परफेक्ट। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट हाँ हमारे लिए तो मुझे लगता नहीं कि कुछ ट्रिकी है। रीजन फॉर बीइंग, हमने कॉर्पोरेट लाइफ में इतनी सारी ट्रिकी चीजें देखी, उसके बाद हमने अपनी दोबारा नई शुरुआत करी। ठीक है, मैं एक चीज पूछूंगा, सेल्स और रेवेन्यू ऑफलाइन क्यों नहीं अचीव होते और ऑनलाइन ही अचीव हो जाते हैं? जस्ट लाइक आई सेड, लाइक अभी तो मैंने बोला कि ऑनलाइन में आपके पास ज्यादा नंबर्स होते हैं। आप ऑफलाइन अपनी शॉप का एक पैम्फलेट करेंगे तो कितने घरों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट? सो मैनुअल थिंग, आई मीन मैनुअल थिंग्स थोड़ी स्लोअर होती हैं। दिस इज ऑनलाइन। आप जहाँ 100 लोगों को बता सकते हैं नए बिजनेस के बारे में, आप 5 मिनट में एक एड रन करके या 5 मिनट में एक वायरल रील बना के 100,000 लोगों को बता सकते हैं या 1 मिलियन लोगों को बता सकते हैं। तो आपकी रीच बढ़ जाती है ऑनलाइन। एंड अगेन लॉ ऑफ एवरेजेस, ज्यादा रीच का मतलब ज्यादा सेल्स या ज्यादा लीड्स, दैट इज वन थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज कि इट्स जस्ट मोर इजी एंड कन्वीनियंट, लाइक इंटरप्टिंग पीपल अगेन एंड अगेन एंड रिमाइंडिंग देम अगेन एंड अगेन अबाउट योर बिजनेस। जैसे एक आदमी आपकी दुकान पे आया है, वो दिन में 10 बार आपकी दुकान पे नहीं आएगा, आप दिन में 10 बार उसको फोन नहीं कर सकते, पर दिन में 10 बार अपनी ईमेल खोलेगा, वो आपका ईमेल देखेगा, वो फेसबुक खोलेगा आपको देखेगा, आईजी पे खोलेगा आपको देखेगा, लिंक्डइन खोलेगा आपको देखेगा। दैट इज पॉसिबल ऑनलाइन, सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। ओके, मुझे एक चीज और बताओ कि जैसे हम लोगों ने अपनी कॉर्पोरेट लाइफ से हट के फ्रीडम लाइफ बना ली, क्या कोई भी बंदा जो अपनी लाइफ में अपनी जॉब से परेशान है, अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रेस से परेशान है, या अपने कॉर्पोरेट जर्नी से आज तक इतना ज्यादा दुखी है कि हाँ करना हर कोई चाहता है बट अचीव नहीं कर पाता है, वो इंटरनेशनल कॉन्टिनेंट्स में जाके जैसे आपने सेल्स करी, ठीक है, अपनी सर्विसेज की, अपनी मार्केटिंग को पहुंचाया, बिल्कुल एंड कस्टमर्स तक टारगेटिंग करी, बिल्कुल नीश बेसिस पे, क्या कोई इजिली इस चीज को पॉसिबल कर सकता है? यस, इट्स डेफिनेटली पॉसिबल। अगर आप इंटरनेशनल कॉन्टिनेंट्स बोल रहे हैं, लाइक अमेरिकाज, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तो डेफिनेटली आई हैव वर्क। मैं अपनी फ्रीलांसिंग, आई स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर, तो अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी के पहले या दूसरे महीने में ही आई हैड अ क्लाइंट फ्रॉम लंदन, आई हैड अ क्लाइंट फ्रॉम यूएसए, आई हैड अ क्लाइंट फ्रॉम स्पेन, आई हैड अ क्लाइंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो जब हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करते हैं, जिसे मैं अपने क्लाइंट्स के लिए करती हूँ, दैट इज द बेनिफिट। जो मैंने स्किल्स सीखे वो मैं अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकती हूँ। सो मैंने अपने क्लाइंट सर्च किए, इट इज वेरी मच पॉसिबल। दीज पीपल, आई हैव रिसीव पेमेंट्स, मलेशिया, इवन मलेशिया, आई हैव रिसीव पेमेंट इन पीसोस, इन डॉलर्स, इन पाउंड्स। It is very much possible. You just need to know the right way to build your personal brand, position yourself, and reach out to people. ओके, तो ये वाले टॉपिक्स को मैं यहीं रैप करता हूँ। फर्स्ट
सेशन को। अब हम थोड़ी देर बाद दोबारा सेशन दूसरा करते हैं। उस वाले सेशन में मैं दीपिना की पर्सनल लाइफ के ऊपर पूरा एक्सप्लोरेशन करने की कोशिश करूंगा कि हाँ, किस तरीके से शुरुआत हुई थी दीपिना की, किस तरीके से दीपिना ने अपनी जर्नी को शुरू किया था। तो जिन लोगों को यहाँ तक कोई भी चीज समझ में नहीं आई या कोई भी चीज ऐसी है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये कि दीपिना कुछ दिनों में कुछ ऐसी ट्रेनिंग करने वाली है जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ से हटके कुछ करना चाहते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो इस वीडियो को दूसरे पार्ट में भी बहुत ध्यान से देखें। सो दीपिना, वेलकम बैक टू आवर सेकंड सेशन। ठीक है, मैंने इसको सेकंड सेशन इसलिए बनाया था, उसका एक रीजन था कि जो वैल्यू एडिशन पार्ट था वो मैं फर्स्ट में देना चाहता था, सेकंड वाले में वैल्यू एडिशन के साथ साथ हम बाकी की चिट चैट कर सकें। सो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, दीपिना, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। वेयर आर यू फ्रॉम? कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, कहाँ से आपने स्कूलिंग करी? Okay, so actually, I'm from a very small town, small city in the northmost part of India. I am from Jammu and Kashmir. So I studied there. I was born and raised there. My parents, like my dad, belongs to Kashmir, but by religion and faith, we are more connected to Punjab. But I have lived in Maharashtra for 8 years and studied there and worked there, and I've also been living in Karnataka for the past 13 years. So when someone asks me this, I like to say I'm an Indian and I'm from India because बहुत सारे वो हैं, like बहुत सारे attachments हैं बहुत सारी जगहों के साथ. But I'm basically an engineer. I did my schooling, like till 10th from a convent school and then army school. And I'm an engineer. I did BE from Pune and direct from college to job. Ideal scenario, like college to job. Parents were happy. Everybody was happy. From there to an MNC, I've traveled 4 countries for work. My last designation was really great. My salary was great. Everything was great. Like, you know. You have worked with many multinationals also. So Yes. would you like to name those companies for which you have worked? Yeah. I have actually worked in 2 big companies. Clients बहुत सारे थे उन companies में, but I worked with Infosys. I started with Infosys. I was in Infosys for 4 years, and then I was in Accenture for almost 9.5 years. So how's your life till 35? Life was great, Gaurav. To be honest, everything was going perfect. Like everybody was happy. There was no issue as such in my life. But somewhere, in the last year when I quit, 13 years होने वाले थे मुझे as a corporate person, I just felt कि there's something more that I am, here to do. क्योंकि क्या होता है, आप कॉर्पोरेट में जब ग्रो करते हो थोड़ा, तो आपकी क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी श्रिंक हो जाती है. कोड नहीं करना पड़ता आपको. आप जब ग्रो करते हो, आप सीनियर लेवल्स पे जाते हो, आप कोडिंग नहीं करते, सो क्रिएटिव ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाते हैं. ज्यादा काम मैनेजमेंट का होता है, एंड किसी के लिए इजी होता है, किसी के लिए डिफिकल्ट होता है, बट यू फील लाइक यू आर नॉट मेकिंग अ बिगर इम्पैक्ट. तो मुझे लाइफ वाज परफेक्ट टिल आई वाज 35. एवरीथिंग वाज फाइन. But I suddenly had this feeling. I had this constant feeling in my head काफी सालों से कि मुझे कुछ और करना है, कुछ और करना है, कुछ और करना है. And it just got so much कि मुझे बस I just had this epiphany कि this is enough. अब तुम्हें कुछ और करना है. लाइफ का पर्पस कुछ और है, कुछ बड़ा इम्पैक्ट करना है, ज्यादा लोगों को रीच आउट करना है, ज्यादा लोगों से बात करनी है, एक ही बॉस के अंडर एक ही क्यूबिकल में बैठ के काम नहीं करना है. So yeah, that's what happened. Okay. So as per you, what is the corporate life? Corporate life, I will say this in 2 parts. Okay, the good part is it's secure. Unless recession आ जाता है या something, तो वो भी secure नहीं होता है. So like I've seen 2-3 recessions while I was working. तो काफी लोगों को काफी trouble होती है. But the only good thing about corporate that I see is it's secure. And जो लोग सोचते हैं कि बस 9 to 5 टाइम दें और सैलरी आ जाए and they're happy with it, उनके लिए बहुत अच्छा है. The negative part of corporate, I feel, is it's a shiny object syndrome for me. देखने में लगता है कि बहुत लाइफ शाइनी है और फ्लैश है, पर अंदर वैसा नहीं है. There's a lot of stress. People lose their health so much.
That is why companies focus on starting health initiatives, work life balance initiatives, because they know कि वैसा नहीं होता है अंदर. So stress है, work life balance नहीं है, और actually living for real का chance नहीं है. You are very addicted and stuck with technology all the time, screen time, meetings. So yeah, and there is no opportunity to do something big. आप एक क्लाइंट के लिए कुछ काम कर सकते हो, पूरी मशीनरी, लाइक लाखों लोग इन एन एमएनसी टुगेदर दे मेक अ बिग इम्पैक्ट, बट आप किसी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं कर रहे हो. यू आर नॉट मेकिंग समवन्स लाइफ बेटर डायरेक्टली, वन ऑन वन. एंड देन देयर आर अदर थिंग्स लाइक आपने काम किया, रिकग्निशन नहीं मिला, तो फ्रस्ट्रेशन, दुख, स्ट्रेस, डिजीजेस, देयर सो मेनी थिंग्स. So, and that for me, corporate life is a shiny object syndrome, and it works only for those people who do not feel that they need to something more in their life, and they want the security of a constant salary, have responsibilities, and they want security. So it's okay for them. Yeah. Okay. So apart from this, what is a normal day life of yours? मतलब आप पूरे दिन में अब क्या करते हो, क्योंकि अब तो कॉर्पोरेट लाइफ नहीं रही, अब तो फ्रीडम लाइफ है. एक्चुअली जो मैं बोलने वाली हूँ आपको बहुत फनी लगेगा, बट मेरे फोन पे कम से कम 15 या 20 अलार्म रहते हैं एवरी डे. एंड आई टेल यू द लॉजिक ऑफ दैट. ओके, सो जब मैंने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ी थी तो मेरे इश्यूज थे कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं हो रहा, हेल्थ पर टाइम स्पेंड नहीं हो रहा, टाइम नहीं मिल रहा है टू प्ले विद माय पेट्स, टू स्पेंड टाइम विद माय हस्बैंड, टू गो आउट. सो ऑन अ रेगुलर बेसिस एक तो मेरे फोन पे अलार्म रहते हैं. मैं अपना दिन प्लान करती हूँ, मैंने अपना दिन प्लान किया हुआ है कि मुझे ये करना है, मैं ऐसे करूंगी तो 8 घंटे में मेरा काम खत्म हो जाएगा, एंड रेस्ट ऑल टाइम इज माइंड. ओके, लेकिन जस्ट टू मेक श्योर कि वो मिस ना करूं, बिकॉज कभी आप बैठे हो फोन पर देख रहे हो, 1 घंटा बीत गया, आपको पता भी नहीं चलता टाइम कैसे चला गया. सो टू सेव दैट, व्हाट आई हैव डन इज आई पुट अलार्म्स. मेरे फोन पे अलार्म बजता है कि गेट अप एंड गो फॉर अ वॉक. तो अगर मैं कुछ और कर रही हूँ उस टाइम पे तो मुझे याद आता है क्योंकि मुझे अभी वॉक करना था, तो मैं वॉक करती हूँ. एंड प्ले विद योर डॉग, तो मैं वो करती हूँ. नॉर्मली मेरे डे में आई वर्क फॉर 7 to 8 hours a day, जिसमें से like 6 hours I work for client work. एक दिन में 2 ही क्लाइंट का काम करती हूँ, 3-3 घंटे का. एंड बाकी 1 to 2 hours I spend for my own business, क्योंकि मुझे अपने बिजनेस के लिए भी, अपनी ब्रांड के लिए भी कंटेंट बनाना पड़ता है, और इंडस्ट्री में नेटवर्किंग करना पड़ता है, लोगों से कनेक्टेड रहना पड़ता है, नए क्लाइंट्स को नर्चर करना पड़ता है, उनसे बात करना पड़ता है. सो 7 to 8 hours on an average I work. I believe in God, I pray every day. जो टाइम मुझे पहले नहीं मिलता था, so I do that. And I get up and go for a walk randomly in my day. थोड़ा उससे माइंड रिफ्रेश होता है, प्लेस चेंज होता है, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम इट्स वेरी मोनोटोनस, बोरिंग हो जाता है घर पे काम करते करते. एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग जो मैं अपने जॉब टाइम पे मैं नहीं कर पाती थी. बाहर दिख रहा है बहुत अच्छा मौसम है, बट आप बाहर नहीं जा सकते हो, सो आई डू दैट. So overall, 7 to 8 hours of work, spending good time, quality time with family, and taking breaks. And yeah, that's what a normal day looks for me. ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, थोड़ा हटके क्वेश्चन है, वो ये है कि हाँ, हाउ डू यू एंजॉय दिस लाइफ? बिकॉज जब कॉर्पोरेट लाइफ थी तो वो तो खैर बहुत मतलब स्ट्रक्चर्ड होता होगा, सारी चीजें बिल्कुल डेडलाइंस के हिसाब से, ऑफिस ऑफिस ऑफिस, बाकी कुछ भी नहीं होता होगा. सैटरडे एंड संडे इज द पर्सनल लाइफ विच यू गेट, एंड ऑब्वियसली हो सकता है उसमें भी कई बार प्रॉब्लम ज्यादा होती होंगी. नहीं होता था. अच्छा. नहीं होता. ओके. सो अब तो खैर रिलैक्स लाइफ है, आई थिंक सो. थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं बोल सकते बट हाँ. So yeah, I want to emphasize on this point कि कॉर्पोरेट से अपना बिजनेस आप जब करते हो, चाहे आप एक बिजनेस ओनर हो, आप कुछ बेचते हो या कोच हो, एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन बिजनेस यू रन, द डिफरेंस इज नॉट कि काम नहीं है, काम यहाँ भी है. मैं ऑफिस में लाइक it had reached 14-16 hours per day when I quit my job last 2019 में. अभी उतना नहीं है, बट अभी भी when I start something new, I launch a new product or I find a new client, तो मेरी मर्जी से मुझे कुछ एक्स्ट्रा रिसर्च करना है तो I spend 9-10 घंटे अभी भी, कभी कभी, बट कभी कभी. एंड इंजॉय करने में ये है कि एक तो लाइक यू सेड, छुट्टी, आई टोल्ड यू पहले भी, कॉर्पोरेट में मैक्सिमम यू विल गेट इज 20, 15 to 20 is should be what you would get. Now I just took a 2019 vacation. My brother got married. I took my mother for a trip. It was amazing to go on a trip. It was amazing to go on a trip and not have anyone call you
और डिस्टर्ब यू कि मुझे अभी ये चाहिए, ये बंदा चला गया है, अब तुम करो, आई डोंट केयर। सो ये चीजें, एक तो मतलब स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है, एंड द डिफरेंस इज नॉट इन द नंबर ऑफ आवर्स यू आर वर्किंग, द डिफरेंस इज इन कंट्रोलिंग कि आपको कब फ्री होना है, कब नहीं होना है। लाइक इफ आई नो समथिंग इज कमिंग अप नेक्स्ट वीक, so I can plan my work accordingly. I can work an hour extra today. उस time पे I don't have other things कि नहीं हो सकता. That day only, that time only you have to do this, even if your life is ending. तो वैसा नहीं है. I feel कि my health has improved a lot. You know, um, like I can sleep well. I eat well. I have time for that. At that time, I used to just grab anything जो मिल रहा है. कभी कभी not even that. Like 8-9 hours हो गए कुछ खाया नहीं है because time नहीं है. Call है. अभी वैसा नहीं है. I still take 2 to 3 calls a day, but I space them out nicely. I include that in the client work. So I talk to my clients every week. I have a weekly call that I used to have in corporate life also, but it's at a good time, comfortable time. So, and yeah, like this is how I'm enjoying. Like, and I also told you, like, मैं कभी भी उठ के I feel कि मौसम बहुत अच्छा है, so I can get up, go down and take a 30-minute walk, and nobody is following me. कि तुम कहाँ हो, सीट पे नहीं हो, कॉल पे क्यों नहीं हो, ये क्यों नहीं है. So there are multiple benefits of, you know. ओके एक चीज मैं और पूछूंगा वो ये है कि जैसे आपने जब शुरू किया था अपना कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के अपना खुद का जो भी शुरू किया, तो एंजाइटी तो होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, और टेंशन Definitely. भी होगी जब शुरुआत किया होगा। कोई प्लान भी था उस टाइम पे कि मतलब अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? डेफिनेटली था. सो आई डोंट नो इफ आई हैव सेड दिस बिफोर, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लाइक एक चीज पता थी कि मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, क्योंकि मुझे बॉस में नहीं जाना. आई डोंट वांट अनदर बॉस, मुझे बॉस नहीं चाहिए, अपना कुछ करना है. जब फ्रीलांसिंग मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कुछ पैसे खर्चे थे एक कोर्स में एनरोल करके, सीखने के लिए कि फेसबुक एड्स कैसे करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, बट इन दिस वर्ल्ड विदाउट अ मेंटर यू विल गेट लॉस्ट, बिकॉज 100 लोग 100 चीजें बोल रहे हैं, किसका फॉलो करो, लोग आधा इसका करते हैं आधा उसका करते हैं, तो नहीं होता है. तो मैंने इन्वेस्ट किया था सम मनी, अराउंड 40,000 रुपीज मैंने स्पेंड किया था एक कोर्स लेने के लिए, सीखने के लिए कि मैं A to Z एक इंसान से सीखूंगी, ताकि मुझे प्रॉपर फ्लो पता चले, कुछ मिस ना हो बीच में. तो प्लान भी था कि जो मैं सीख रही हूँ एड्स और फनल्स का, जो मैं वर्किंग कैसे होती है, क्लाइंट कैसे ढूंढते हैं, मैं सीख रही हूँ. अगर ये नहीं चला, अगर ये काम नहीं हुआ, अगर मुझे क्लाइंट नहीं आए, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा डिस्क्लेमर था कि आएंगे तभी है जब तुम कुछ करोगे, एंड यू डू समथिंग, तभी कुछ होगा. सिर्फ कोर्स खरीद लिया तो ऐसे काम नहीं चलेगा. तो मुझे था कि मैं 100% करूंगी, बट अगर ये नहीं हुआ तो जो मैं सीख रही हूँ फिर मैं अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करूंगी, लाइक अपना अलग बिजनेस, लाइक प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस स्टार्ट करूंगी. मैं अपनी कोई वेबसाइट बना लूंगी, और जो मैं सीख रही हूँ, जो मैं क्लाइंट्स के लिए करने वाली थी, मैं अपने लिए खुद करूंगी. ओके। वर्स्ट केस क्या होगा, मुझे क्लाइंट नहीं मिलेगा ना, तो मैं अपने लिए कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर लूंगी. मैं मॉम एज अ टीचर, तो शी यूज्ड टू बी अ टीचर, तो मैं मॉम को बोलूंगी आप टीचिंग का कुछ करते हैं. लाइक आइडियाज थे दिमाग में, प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कैंडल बेच सकते हैं, जूते बेच सकते हैं, कोई पेंटिंग बेच सकते हैं, आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स बेचते हैं. सो आई वाज लाइक कि मैं कुछ तो बेचूंगी, कुछ तो करूंगी, और ये स्ट्रेटजीज अपने खुद के बिजनेस के लिए अप्लाई करूंगी. आई मीन आई ऑलवेज हैव दिस मंत्रा, गौरव, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. जो चीज करके आप मरते नहीं हो ना, तो आप वो करने के बाद उससे बेटर ही हो जाते हो. यू हैव लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया एक्सपीरियंस गेन किया है, कुछ नया सीखा है, तो कहीं ना कहीं तो अप्लाई करोगे और यू आर अ बेटर पर्सन आफ्टर लर्निंग समथिंग न्यू. परफेक्ट है यार, परफेक्ट। अब कोई ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहते हो अपनी पर्सनल लाइफ को लेके? हाँ, अब ज्यादा कुछ तो है नहीं. लाइक आई ऑलरेडी सेड कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा एजुकेशन एंड एवरीथिंग आई हैव शेयर्ड. बट हाँ, मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि आई फील कि अपना खुद का कुछ करके, मैं 2-3 साल तक उस जॉब में पूरा सफोकेटेड थी. मुझे लगता है मुझे ये पहले करना चाहिए था. अपना कुछ करना इज ऑलवेज बेटर देन वर्किंग फॉर समबडी एल्स. किसी और के लिए काम करने से बेटर होता है, राइट? एंड आई फील वेरी हैप्पी वेयर आई एम राइट नाउ इन माई लाइफ. आई फील रियली ग्रेट कि मैंने ये किया, और मैं आई हैव बिग ड्रीम्स नाउ. आगे मुझे लगता है मैं और भी बहुत लोगों की हेल्प कर सकती हूँ. लाइक आई टोल्ड यू, मैंने अपना नया कोर्स लॉन्च किया है, लोग खरीद रहे हैं, सीख रहे हैं. सो इट्स फीलिंग इवन बेटर. एंड one thing I learned in the whole 2.5 year journey from 0 to 5,000 K जॉब छोड़ने के बाद is कि taking action beats everything. हम बहुत सोचते रहते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करना है. Start today.
कुछ सीखना है अभी सीखो, कुछ आता है ट्राई करना है, किसी को उसकी जरूरत है कि नहीं अभी ढूंढो, लाइक टेक एक्शन एवरी डे। बहुत ही बढ़िया दीपिना, बहुत बढ़िया लगा इस चीज पे पूरा डिस्कशन करके। इनफैक्ट जब हमने शुरुआत करी थी कि हाँ हम कुछ ऐसा रिकॉर्ड करेंगे, तो मैंने भी नहीं सोचा था कि हाँ मैं इस तरीके से स्ट्रक्चर करूंगा चीजों को, या आपने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से हम स्ट्रक्चर करेंगे। बट अगर कोई भी क्वेश्चन है आप में से किसी व्यूअर का, तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। एंड जो ट्रेनिंग का लिंक है जो दीपिना देने वाली है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इवन इफ यू वांट टू कनेक्ट विद दीपिना, देन मैं इंस्टाग्राम आईडी को पूछ के दीपिना से वो भी डाल दूंगा, सो यू कैन फॉलो ऑल्सो। Thank you, Deepina, for giving your precious time. And thank you for making the difference in the life of others as well, who are basically stressed out, depressed from corporate life, want to do something of their own, but they cannot do anything by their own. Thank you so much, Gaurav. Thank you for asking me to come for this discussion. It feels great, and thank you for this opportunity. I'm very happy आपके इस रूम में काफी सारे लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बता पा रही हूँ. So thank you for that. Thank you.